एक जंगल में इतना पुराना कि हवाएं भी उसके पुराने पास्ट के सीक्रेट्स फुसफुसाती थीं। दो पेड़ थे, एक ओक और एक पाइन। वो सदियों से साथ बड़े हुए थे, लेकिन उनकी लीव्स बहुत अलग थीं। ओक लंबा और स्ट्रांग था, उसका तना मोटा था और एज के साथ गांठदार हो गया था। उसने कई सीजन्स देखे थे। जंगल के जानवर अक्सर पनाह ढूंढते थे उसकी बड़ी छायादार ब्रांचेस के नीचे। वो समझदार था और जंगल के जानवर उसे एक साइलेंट गार्डियन मानते थे जो उन्हें प्रोटेक्शन देता था अपनी फर्म प्रेजेंस से। दूसरी तरफ पाइन एक यंग, पतला और लंबा पेड़ था जिसकी चोटी हवा में लहराती थी। ओक से अलग वो अपने गाने के लिए जाना जाता था, एक हल्की मेलोडियस गुनगुनाहट जो हर हवा के झोंके के साथ पूरे जंगल में गूंजती थी। तुम इतना क्यों गाते हो? जंगल को टिके रहने के लिए प्रोटेक्शन, समझदारी, स्ट्रेंथ और साइलेंस की जरूरत है। गाने में हमें अपना असली पर्पस नहीं मिलता। लेकिन प्यारे ओक, क्या तुमने कभी सोचा है कि स्ट्रेंथ सिर्फ साइलेंस में ही नहीं होती? शायद गाने में दूसरों को होप मिलती है और उस होप से वो कुछ भी सह सकते हैं। टाइम के साथ जंगल में एक बड़ा तूफान आया। हवाएं जोरों से गरजने लगीं और बादलों की गर्ज से आसमान डार्क हो गया। जंगल के जानवर अपनी जान बचाने भागे, ओक की स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस के नीचे पनाह ढूंढते हुए। ओक बूती से खड़ा रहा, उसका बड़ा तना तेज हवाओं से भी नहीं हिला। पाइन हालांकि ज्यादा नाजुक था, उसका पतला सा ढांचा झुक गया और हिलने लगा। तेज झोंकों से उसकी पत्तियां टूट गईं, गाना रुक गया। तूफान के उस ख्यास में वो यंग पेड़ खड़ा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। तूफान घंटों तक चला और जब आखिरकार वो गुजरा, जंगल में शांति थी सिवाय कभी कभी पत्तियों की सरसराहट के। ओक अभी भी खड़ा था, लेकिन पाइन गिर चुका था। जंगल उस गाने वाले पेड़ के जाने का मातम मना रहा था। अब सब शांत था और ओक को एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। उसने हमेशा सोचा था कि पाइन का गाना एक डिस्ट्रैक्शन है, एक ऐसी दुनिया में जिसका कोई मतलब नहीं, जो सिर्फ सरवाइव करना चाहती है। लेकिन अब उसकी गैर मौजूदगी में ओक को कुछ एहसास हुआ। दिन बीतते गए और ओक उस गिरे हुए पाइन को देखता रहा, लेकिन टाइम के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। उस गिरे हुए पाइन की जड़ों से नए अंकुर फूटने लगे। पाइन सच में गया नहीं था, वो अपने पीछे होप के बीज छोड़ गया था और उनसे नए पेड़ उगने लगे। वो छोटे थे हाँ, लेकिन उनमें हवा के साथ गाने की वही एबिलिटी थी। तब ओक समझ गया, स्ट्रेंथ और साइलेंस की अपनी जगह थी, लेकिन खुशी और गाने की भी। लाइफ में टिके रहने के लिए दोनों जरूरी थे। एक प्रोटेक्शन और फर्म बेस देता था, दूसरा सपने देखने की हिम्मत देता था। और इस तरह उस जंगल में जहां ओक और पाइन कभी साथ खड़े थे, एक नया बैलेंस मिला। ओक की स्ट्रेंथ और पाइन का गाना दोनों जिंदा रहे, हवाओं और उन पेड़ों की जड़ों के जरिए जो पाइन की लेगेसी से उगे थे। स्ट्रेंथ और खुशी के बीच, साइलेंस और गाने के बीच एक बैलेंस होता है। एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी का स्ट्रांग होने का अपना तरीका होता है। लाइफ का असली पर्पस सिर्फ टिके रहना नहीं है, बल्कि होप और जोश के साथ जीना है, तब भी जब तूफान जोरों पर हो।